राजेश खन्ना, भारत के पहले सुपरस्टार। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे कुंदन शिवशंकर खन्ना, बाद में राजेश खन्ना, का बचपन बुर्जुआ ठाठ बाट में नहीं, बल्कि मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार की सादगी में बीता। उनके पिता लाला हीरानंद खन्ना दिल्ली विश्वविद्यालय में बायोलॉजी के हेड थे और मां चंदा रिश्ते में मौसी मां थी। असल माता पिता छविलदास खन्ना और उनकी पत्नी लीला देवी थे, जिन्होंने गोद दिया था। ये गोद की बात राजेश खन्ना ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारी, पर करीबी दोस्तों को पता थी। स्कूली शिक्षा सेंट सेबेस्टियन गोएन स्कूल, दिल्ली और फिर पुणे के वाडिया कॉलेज में हुई। कॉलेज के दिनों में वे नाटकों में हिस्सा लेते थे और गर्ल्स कॉलेज में नाटक करने का बहाना बनाकर लड़कियों से मिलते थे। ये किस्सा खुद उन्होंने कई इंटरव्यू में हंसते हुए बताया। 1962 में उन्होंने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसमें दूसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर थे फारूक अब्दुल्ला। इसी कॉन्टेस्ट ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर यह प्रतियोगिता आयोजित की थी। विजेताओं को 7 फिल्में साइन करने का मौका मिला। राजेश खन्ना ने चेतना 1965 से डेब्यू करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पर वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। असल डेब्यू हुआ 1966 में जुद्धो डिसूजा की फिल्म आखिरी खत से। फिल्म फ्लॉप रही, पर राजेश खन्ना की आंखों में एक अजीब सी उदासी और गुरूर का मिश्रण लोगों ने नोट किया। 1967 से 69 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 फिल्में साइन की। उस समय के बड़े बड़े स्टार्स राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, देव आनंद के सामने कोई नया हीरो इतनी तेजी से फिल्में नहीं साइन कर रहा था। इनमें से ज्यादातर औसत या फ्लॉप रहीं। राज, बहारा फिर भी आएगा, औरत जैसी, पर 2 फिल्मों ने सब बदल दिया। 1969 में शक्ति समंत की आराधना और यश चोपड़ा की इत्तेफाक। आराधना ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मेरे सपनों की रानी, कुरे कुरे ये शर्म, रूप तेरा मस्ताना, तीनों गाने सुपरहिट। तीनों में अलग अलग लुक। लाल रंग की कुर्ती, गुरूर भरी मुस्कान, आंखों का इश्क, ये किस्म पैदा हो गई थी। उसी साल 2 रास्ते ने उन्हें साबित कर दिया कि वे सोलो हीरो भी चल सकते हैं। 1969 में रिलीज हुई उनकी 4 फिल्में लगातार सुपरहिट। आराधना, 2 रास्ते, बंदिनी और इत्तेफाक। इसके बाद जो हुआ, हिंदी सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा था। 1969 से 1975 तक राजेश खन्ना ने जो किया, वो आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा फेनोमेन माना जाता है। 1969 से 71 के बीच 15 लगातार सोलो हिट फिल्में, 17 में से 15 हिट सुपरहिट, सफलता की गारंटी कहलाने लगे। प्रोड्यूसर्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते थे कि फिल्म में राजेश खन्ना होंगे तो पैसा डूबेगा नहीं। लड़कियां उनकी कार पर लिपस्टिक से आई लव यू लिखती थी, शादी के प्रस्ताव भेजती थी, खून से चिट्ठियां लिखती थी। थिएटर्स के बाहर हाउसफुल बोर्ड 10 से 15 हफ्ते लगे रहते थे। गुजरात में तो एक बच्चे का नाम रखा गया राजेश खन्ना, और मां ने कहा कि बच्चा जब तक जीवित रहेगा, राजेश खन्ना अमर रहेंगे। राजेश खन्ना की फिल्में 1969 आराधना, 2 रास्ते, 1970 सफर, खामोशी, सच्चा झूठा, कटी पतंग, 1971 हाथी मेरे साथी, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, मर्यादा, चट्टान, गुड्डी, स्पेशल अपीयरेंस, आनंद, अमर प्रेम, 1972 में रिलीज। 1972 बावर्ची, जोरू का गुलाम, दिल दौलत दुनिया, अपराधी, अमर प्रेम। 1973 नमक हराम, दाग। 1974 अजनबी, प्रेम नगर, रोटी। 1975 प्रेम कहानी, इनमें सबसे महत्वपूर्ण आनंद। 1971 रही। ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। बाबू मोशाय डायलॉग, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये पंक्तियां आज भी लोगों के दिलों में बसी है।
फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया। राजेश खन्ना की एक्टिंग में 3 चीजें थी जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी। 1. आंखों का अभिनय, गुरूर और कमजोरी का मिश्रण। 2. सिर झुकाकर मुस्कुराना, कक्खी स्माइल या किंकी स्माइल कहा जाता था। अदायगी धीमी, लयबद्ध, जैसे गीत बोल रहे हों। उनका स्टाइल कुर्ता, चोकर नेकलेस, घुंघराले बाल, आंखों पर हल्का काजल। लड़कों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। गुजराती डिजाइनर बदियुज्जमा ने उनके लिए स्पेशल कुर्ते डिजाइन किए। वही पहले स्टार थे जिन्होंने गुरु शर्ट्स को पॉपुलर किया। 1973 में 31 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी की। ये शादी उस दौर की सबसे बड़ी खबर थी। डिंपल उस समय बॉबी करने वाली थी। शादी के 6 महीने बाद ही ट्विंकल और रिंकी का जन्म हुआ। पर 1982 में दोनों अलग हो गए। कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ। इससे पहले उनकी जिंदगी में अंजू महेंद्रू थी। 1968 से 1972 तक लगभग 7 साल का रिलेशन। अंजू फैशन डिजाइनर थी और राजेश खन्ना की स्टाइलिस्ट भी। ब्रेकअप के बाद अंजू ने गरिमा महेंद्रू से शादी की। बाद के वर्षों में टीना मुंशी, लेखक चेतन आनंद की बहू, के साथ लंबा रिलेशन रहा। 1976 से 78 तक राजेश खन्ना के करियर में भयंकर गिरावट आई। अमिताभ बच्चन दीवार, जंजीर, शोले के साथ एंग्री यंग मैन बन चुके थे। राजेश खन्ना की रोमांटिक इमेज पुरानी पड़ने बनी। 1976 से 78 में उनकी लगभग सारी फिल्में फ्लॉप। प्रोड्यूसर्स ने कहा, कक्का अब नहीं चलेंगे। उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की, नेगेटिव रोल किए, कर्ज, रेड रोज, एक्शन फिल्में की, 50-50, पर कुछ नहीं चला। शराब और अकेलापन बढ़ गया। आशियाना, उनका बंगला, पर कर्ज चढ़ गया। 1983 में अवतार और अगर तुम न होते हिट हुई। 1984 में धर्मकांटा, मकसद, मास्टर जी चली। 1985 में बेवफाई और हम दोनों, पर ये सब अस्थायी थे। 1986 में अनोखा रिश्ता के बाद वे फिर गायब हो गए। 1991 में वे कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर सांसद बने। 1992 में फिर जीते। अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी अच्छी दोस्ती थी। 1996 में हार गए। बाद में कांग्रेस से नाराज होकर कुछ साल तृणमूल कांग्रेस में भी रहे। 2009 में वफात के बाद उन्होंने एक्टिंग लगभग छोड़ दी। 2012 में लिवर और किडनी की गंभीर बीमारी हुई। 18 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आखिरी शब्द थे, पैक अप। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर उमड़े। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सब मौजूद थे। सबसे ज्यादा लगातार सोलो हिट 15, सबसे ज्यादा फिल्म फेयर नॉमिनेशन 14, 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर आनंद, सच्चा झूठा, अवतार। 1973 में एक ही साल में 3 सुपरहिट फिल्में, दाग, नमक हराम, अमर प्रेम। भारत सरकार ने उन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी 164 फिल्मों में से 107 में वे मुख्य नायक थे। आज भी आनंद, बावर्ची, नमक हराम, अमर प्रेम, सफर, कटी पतंग जैसी फिल्में देखी जाती हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को रोमांटिक सुपरस्टार का कॉन्सेप्ट दिया। अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था, मैंने राजेश खन्ना को देखकर ही समझा कि स्टारडम क्या होता है।